हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, आपको बता दूं, बिसाइड आई रिसाइड कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपको साउंड्स आए वीडियो में। उसका मैं कुछ कर नहीं सकती फ्रेंड्स। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, माउंट रिलेटेड सीरीज़ में आज हम लास्ट रिमेन्ड माउंट केतु की चर्चा करेंगे। केतु इज़ द माउंट ऑफ मोक्षा, डिवोशन, सेटिस्फैक्शन, सेल्फ नॉलेज, या कहो पूर्व जन्म से जो आत्मज्ञान पाया है उनसे सीखते हुए उसे न दोहराना, है ना। हमारे पाम पे केतु का जो माउंट है वो राहु माउंट के नीचे हमारे ब्रेसलेट लाइंस के ऊपर मून एंड वीनस माउंट के बीच वाले स्पेस में होता है। केतु माउंट, जैसा कि मैंने जस्ट इसके पहले वाले राहु रिलेटेड वीडियो में भी बताया है कि मून एंड वीनस से थोड़ा ही कम उभार वाला होता है और राहु की तरफ जाते हुए ढलान की स्थिति होनी चाहिए। यही केतु की बेस्ट पोजीशन है। ऐसे में केतु के सारी जो क्वालिटीज़ हैं पॉजिटिव वाली, जिनकी चर्चा अभी ऊपर हमने की है, नेटिव में विद्यमान होती हैं। ऐसे में सांसारिकता और आध्यात्मिकता में बैलेंस बना रहता है। केतु जब ओवर डेवलप्ड पोजीशन में हो तो ऐसे लोग जीवन के प्रारंभिक दिनों में बहुत रिच होते हैं अपने चाइल्डहुड डेज़ में, लेकिन बाद में संन्यास की तरफ चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। वहीं जब केतु अंडर डेवलप्ड पोजीशन में हो तो ऐसा पर्सन अपने चाइल्डहुड में बहुत दुख, संघर्ष, पोवर्टी देखता है। ऐसे में जब राहु भी पाम पे नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा हो तब तो व्यक्ति का सारा जीवन ही प्रॉब्लम्स को फेस करता हुआ बीत जाता है। उसका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा ही नहीं पाता। बट अगर केतु खराब हो, मीन्स ओवर या अंडर डेवलप्ड पोजीशन में हो और राहु पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा हो, तो ऐसे लोग बाद के दिनों में खुद को मटीरियलिस्टिक बनाकर अपनी पोजीशन को ऊपर उठा लेते हैं। बात करें अदर माउंट्स के साथ केतु माउंट के संबंधों की, तो मून एंड वीनस माउंट्स के दबने की स्थिति में भी कई बार केतु माउंट दब जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। केतु के साथ जुपिटर माउंट वेल डेवलप्ड हो तो नेटिव को रिलीजियस बनाता है, जबकि केतु वेल डेवलप्ड हो और जुपिटर अंडर डेवलप्ड हो तो पर्सन वैरागी हो जाता है। केतु के साथ सैटर्न माउंट वेल डेवलप्ड पोजीशन में हो तो, और पाम भी स्पिरिचुअल और फिलोसोफर टाइप हो, मटीरियलिस्टिक टाइप ना हो। गाइज, टाइप ऑफ पाम्स रिलेटेड मेरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर पहले देख लो, बातें क्लियर ज़्यादा हो पाएंगी। तो मैं बता रही थी कि आध्यात्मिक हाथों में ये संन्यास योग बनाता है।
ये जो मैंने अभी बताई ना, ये कॉम्बिनेशन संन्यास योग बनाता है। ऐसे लोग संन्यास सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से ही लेते हैं। अदरवाइज अगर भौतिकवादी हाथ हुआ तो ये लोग सामान्य सन्यासी हो जाते हैं। केतु और मून वेल डेवलप्ड पोजीशन में हो या फिर केतु और वीनस वेल डेवलप्ड दिखाई दें आपको किसी पाम पे, तो ये नेटिव को ईश्वर प्राप्ति, स्वर्ग, स्वयं की खोज इस तरफ ले जा, ये कॉम्बिनेशन जो होता है ये इस तरफ ले जाने वाला होता है। केतु के साथ जब जुपिटर, सैटर्न, मून एंड वीनस अच्छी पोजीशन में हो तो ये व्यक्ति को आध्यात्म की ओर उन्मुख करने वाला होता है। केतु और सन वेल डेवलप्ड हो तो ये नेटिव को सांसारिकता और आध्यात्म में बैलेंस करते हुए डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी तो देते हैं, साथ में थोड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व भी प्रदान करते हैं। मार्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव मार्स एंड केतु और नेगेटिव मार्स और केतु माउंट अगर वेल डेवलप्ड पोजीशन में हो तो ये कॉम्बिनेशन मार्स की क्वालिटीज़ को कई गुना एनहेंस कर देता है। ऐसे लोगों में साहस के साथ एग्रेशन भी बढ़ जाता है। मर्क्यूरी और केतु वेल डेवलप्ड पोजीशन में अगर नज़र आए तो ये नेटिव के विजडम को, वोकल क्वालिटीज़ को, बिजनेस माइंड को, इन क्वालिटीज़ को बढ़ा देता है। गाइस, केतु या राहु क्योंकि छाया ग्रह हैं तो जिनके साथ इनकी कॉम्बिनेशन होती है ना, ये जिनके साथ कंबाइंड होते हैं उस माउंट या उस प्लैनेट की क्वालिटीज़ को बढ़ा देने वाले होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा माउंट कैसे रिजल्ट्स दे रहा है। नेगेटिव प्रभाव में केतु इंसान को बुरी तरह से भटकाव की स्थिति में ला देता है। बात करें केतु माउंट पे बनने वाले साइंस की तो गाइज, एज आई ऑलवेज टेल दैट स्क्वायर, ट्राइंगल या फिर ट्राइडेंट, त्रिशूल का निशान, वर्टिकल लाइंस आर कंसीडर्ड गुड। स्टार साइन किसी भी माउंट के गुणों को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देने वाला होता है, बट माउंट कैसे रिजल्ट्स दे रहा है इस बात पे भी ये डिपेंड करता है। अगर अच्छे रिजल्ट्स दे रहा हो तो फिर जैसे अगर हम यहाँ केतु माउंट की बात कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वेल डेवलप्ड हो अगर ये माउंट एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला हो और उस पे जब स्टार साइन आपको नज़र आ जाए तो ये नेटिव के चाइल्डहुड के अच्छे बीतने, उसके नॉलेजेबल होने और रिलीजियस और स्पिरिचुअल होने की बात बताता है। उसका हेल्थ भी मेंटल और फिज़िकल अच्छा होगा। वैसे ही स्क्वायर उसे किसी भी तरह के हेल्थ और फाइनेंशियल इश्यूज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात बताता है। ट्राइंगल उसके आत्मज्ञानी होने को बताता है। ट्राइडेंट साइन उसके बचपन से ही शिव भक्त होने की बात
कहता है, ऐसे लोग पूर्व जन्म से ही बहुत ज्ञान लेकर के जन्मे होते हैं। वर्टिकल लाइंस भी अच्छे लक की तरफ इंडिकेट करता है या करते हैं। ऐसे ही अगर हम बैड साइंस की बात करें तो क्रॉस, डॉट जिसे हम तिल भी कहते हैं, आइलैंड, सर्कल और नेट साइंस आर नॉट गुड। क्रॉस पॉवर्टी को केतु माउंट पे, डॉट या तिल बैड हेल्थ को बताता है। फ्रेंड्स, डॉट या तिल का बाय बर्थ पाम पे होना उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता जितना कि किसी खास समय या एज में बनने पे होता है। केतु पे डॉट या तिल का मतलब होता है नेटिव बचपन में बीमार होगा या जल्द बीमार हो जाता होगा। आइलैंड स्टडी में ऑब्स्टेकल्स को बताता है, साथ में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में भी बाधा को दिखाता है। सर्कल मानसिक उद्वेग या अवसाद मीन्स डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स की बात बताता है। ऐसे लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में पाए जाते हैं या फिर इन्हें अटैक्स आते हैं एंजाइटी के। नेट साइन भी सर्कल की तरह ही रिज़ल्ट देता है, साथ में ये मनी के सेव ना होने की बात भी बताता है। ऐसे लोग मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा उलझन में होते हैं, बहुत ज़्यादा। ये अच्छा साइन नहीं माना जाता, वैसे भी नहीं माना जाता और केतु माउंट पे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। सो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो जो केतु माउंट के ऊपर था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको गुड और बैड साइंस की भी बहुत डिटेल्ड डिस्कस किया है, साइंस को भी। इस तरह से आप किसी भी माउंट या लाइंस पे के साथ किसी साइन को रिलेट कर पाएंगे अगर आपने माउंट्स और साइंस एक्सेट्रा को अच्छी तरह से समझ लिया है पहले। गाइज, पामिस्ट्री गहरे समुद्र की तरह है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी पकड़ होती जाएगी इसमें। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ आई, वीडियो पसंद आया। अगर आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आगे हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय गाइज़।